अब वो यूज मत करो। अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट, आज का जो चैप्टर है वो है हमारा इस कोर्स का पहला चैप्टर, दैट इज इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम द इंटरनेट। किस तरह से हम इंटरनेट से डेटा इंपोर्ट करके हमारे कोडिंग में यूज़ कर सकते हैं, हमारे डेटा फ्रेम्स में डाल सकते हैं। किस तरह से उसका टेक्स्ट और उसका सारा कुछ जो भी उनके पास अवेलेबल है उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि आपको जब कभी यूआरएल से या मतलब कोई लिंक से आपको डेटा रिट्रीव करना है तो उसके लिए दो तरीके। पहले तो एक तो ये है कि यूआरएल रिट्रीव जो पैकेज है उसका हम ये urllib डॉट रिक्वेस्ट पैकेज यूज़ करेंगे। इसके अंदर एक फंक्शन है url रिट्रीव जो कि हम यूज़ करेंगे। तो पहले तो आप url की जो लिंक है वो लिंक को एक इसमें एक वेरिएबल में डाल दो, जो कि यहाँ पे url में हम लोगों ने डाला है। उस वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। url रिट्रीव एक फंक्शन है इस पैकेज का, जिसमें पहले तो आप एक पैरामीटर डाल दो जो लिंक का वो है एड्रेस, और दूसरा कि हम लोग लोकली कहाँ सेव करना चाह रहे हैं इसको। ठीक है। तो लोकली हम लोग इनके मुताबिक इन्होंने बोला है कि हमें इसको सेव करना है इस फाइल नेम में। क्या नेम है? वाइन क्वालिटी रेड डॉट सी एस वी में। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ऑनलाइन भी एक वो फाइल थी वाइन क्वालिटी रेड डॉट सी एस वी, जो हम लोगों ने ऑनलाइन पुल अप किया है। इस कोड का मतलब ये है। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले तो पैकेज इंपोर्ट कर लिया जिस पैकेज में यूआरएल रिट्रीव फंक्शन है। इसको यूज हमें करने के लिए हमें वो पैकेज इंपोर्ट करना पड़ा। एक अलग वेरिएबल में हमने सारी, क्योंकि लिंक इतनी लंबी है, आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये यूआरएल की जगह डायरेक्ट वो लिंक डाल दो। तो दैट्स व्हाट इट्स नीडेड बेसिकली। यूआरएल रिट्रीव का जो फंक्शन है उसको दो पैरामीटर की जरूरत है फिलहाल। एक पैरामीटर जहाँ पे आपको जो इंटरनेट की जो लिंक है वो, और दूसरा कि आपके जो अपने हार्ड ड्राइव पे अपने लोकल कंप्यूटर पे आपको किस नाम से सेव करना है वो। तो यहाँ पे हम लोग नाम भी वही सेम रख रहे हैं जो हम लोगों ने ऑनलाइन डाउनलोड किया था, तो वही सेम नेम से हम लोग सेव करें लोकली। उसके बाद हमें क्या करना है कि अब सेव तो कर लिया हमारे हार्ड ड्राइव पे, अब उसको ओपन करो, रीड करो। रीड करने के लिए हम लोगों को पता है कि हमने देखा था पिछली बार, रीड सी एस वी फंक्शन एक है, क्योंकि ये सी एस वी फाइल है। तो ऑल यू हैव टू डू इज पी डी डॉट रीड सी एस वी करोगे तो ऑटोमेटिकली वो सी एस वी फाइल खोल के रीड कर लेगा। और चूंकि हमें पता है कि इसका सेपरेटर इसके अंदर सेमी कोलन्स है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे शायद इन्होंने बताया, नहीं एक्चुअली ये पहले से दिया हुआ था, राइट? तो या आई थिंक दिस कोड वाज ऑलरेडी गिवन। तो सेपरेटर इज सेमी कोलन, जिससे वो रीड करेगा, लेकिन जो सेपरेटर है वो सेमी कोलन यूज कर, जहां जहां सेमी कोलन मिलते जाएगा वहां वहां का उसको एक एक वो डेटा अलग अलग सेव करता जाएगा इनटू अलग अलग रिकॉर्ड। तो हमने डी एफ में डाल दिया उसको, उस डेटा फ्रेम को। अब डी एफ डॉट हेड अगर आप करोगे, प्रिंट करोगे, तो आपको दिखना चाहिए कि एक सारा डेटा फ्रेम का हेड आ गया। ठीक है। तो ये डेटा शायद उस CSV फाइल में सेमी कोलन के साथ था होगा, 7.4 सेमी कोलन 0.7 सेमी कोलन 0.0 इस तरह से था होगा। तो ये हम लोगों ने सेपरेटर सेमी कोलन डाला था, इस वजह से अलग अलग डेटा, ये अलग अलग क्या कहते हैं इसको, आइटम, अलग अलग आइटम की तरह वो सेव हुआ है। राइट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब किस तरह से हम लोग ओपन और रीड कर सकते हैं, मतलब उसी का सेकंड पार्ट है, वो ये है कि यहाँ पे भी उन्होंने ये बोला है कि आपने यूआरएल तो खोल, यूआरएल को एक यूआरएल इसमें डाल दिया, रीड सीएसवी किया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग वहाँ पे क्या किया था हम लोगों ने? रिट्रीव किया था, राइट? कौन सा रिट्रीव किया था? यूआरएल रिट्रीव किया था। तो यूआरएल रिट्रीव करके फिर हम लोगों ने रीड सीएसवी किया था। इसमें हम लोग डायरेक्ट रीड सीएसवी कर रहे हैं। वो किस तरह से? क्योंकि हम लोग पास ऑलरेडी ऑलरेडी यूआरएल एड्रेस है। तो ऑल यू हैव टू डू इज रीड सीएसवी, रीड सीएसवी। वहां पे क्या था, वहां पे लोकली हम लोगों ने उसको ओपन किया था, लोकल जो था उससे उसको ओपन किया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिंक खोल रहे हैं वेबसाइट से, रीड सीएसवी, वेब एड्रेस का नाम या जो भी लिंक है, कॉमा, सेपरेटर। तो हम लोग लोकली इसको सेव नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बस इतना डिफरेंस है।
उसके बाद प्रिंट df डॉट हेड, तो अब इस डेटा फ्रेम का आपने हेड डिस्प्ले कर दिया। उन्होंने क्या है, थोड़ा सा प्लॉटिंग भी कर दी इसको। तो अगर ये आप रन करोगे तो ये प्लॉटिंग का तो कोड ऑलरेडी दिया हुआ था, तो आपको दिखेगा कि एक हिस्टोग्राम प्रिंट होके आएगा, राइट। ओके ओके, नेक्स्ट फाइल है कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि भाई आपको एक पहले तो यूआरएल पे वो जो लिंक है वो डाल दो। तो लिंक आप जैसे कि देख सकते हो कि सम वेबसाइट / सम एक्सेल फाइल। तो यहाँ पे एक्सेल फाइल का यूज हो रहा है, .xls। तो जब भी हमें एक्सेल फाइल को सिर्फ रीड करना हो तो हम लोग रीड अंडरस्कोर एक्सेल, ये जो फंक्शन है ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे कहा है कि रिकॉलिंग दैट, तो आई डोंट रिकॉल एनीथिंग कि हम लोगों ने रीड एक्सेल नाम का कोई फंक्शन पढ़ा था। आई डोंट नो, मैं रिकॉल नहीं करता। अगर आप लोगों को शायद याद होगा तो अलग बात है। बट इस फंक्शन को यूज करते हुए हम लोग उसको लोकल फाइल नेम दे सकते हैं, या नहीं तो इंटरनेट की आप लिंक दे दो, कहीं की भी आप फाइल इसको दे दो नेम्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस नेम को दिया है, वो जो कि लिंक है यहाँ पे, और कॉमा शीट नेम इक्वल टू नन। तो एक दूसरा जो पैरामीटर है इस फंक्शन का, शीट नेम, यहाँ पे आप चाहो तो जो उस फाइल की शीट आपको पुल करना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्सप्लिसिटली। नहीं, अगर आपके पास आपको सारे एक्सेल के शीट्स, उस फाइल के सारे शीट्स इंपोर्ट करने हैं तो आप नन डाल दोगे, ठीक है। जैसा कि इन्होंने यहाँ पे कहा है कि पास नन टू द आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ का जो शीट नेम जो आर्ग्यूमेंट है उसको हम नन पास करेंगे टू गेट ऑल द शीट्स, ठीक है। नाउ अब क्या हुआ हमारे पास, जब pd डॉट रीड एक्सेल करोगे तो हमारे ये जो XLS है ये एक बेसिकली फाइल बन गई ऑफ द डेटा टाइप, आई थिंक XLS ही डेटा टाइप का नाम भी XLS ही है। तो एनीवेज ये फाइल जो है वो, इस एक्सेल फाइल का सारा कंटेंट इसमें सेव हो गया, ओके। और अब XLS, अच्छा हाँ, XLS नहीं, डिक्शनरी के तौर पे सेव हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे उन्होंने कहा है ना प्रिंट द नेम्स बिकॉज इट विल बी सेव एज डिक्शनरी XLS। तो ये जो डेटा टाइप XLS का वो डिक्शनरी है। तो जब इन्होंने कहा है कि भाई आप एक्सेल शीट के सारे स्प्रेडशीट के नाम बताओ, तो आपको क्या करना होगा कि सिर्फ कीज, जो उसके कीज होंगे उससे वो सेव करता है शीट नेम्स। तो XLS डॉट कीज करोगे तो सारे शीट नेम्स के नाम पता चल जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रिंट दी हेड ऑफ द फर्स्ट शीट ऑफ फर्स्ट शीट। तो इसमें कितने शीट्स हैं, अच्छा ये तो हमें पता नहीं अभी कितने शीट्स हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इतना ही पार्ट हम इसको रन करके देखते हैं कि आखिर शीट नेम्स है क्या क्या इस एक्सेल शीट में। ओके, एज यू कैन सी दो शीट्स हैं। कौन से शीट्स हैं, 1700 एंड 1900। तो इन्होंने क्या कहा है कि भाई आपको क्या करना है, हेड ऑफ द फर्स्ट शीट यूजिंग द शीट नेम, नॉट द इंडेक्स ऑफ द शीट। द शीट नेम इज 1700। तो हमें ऑल यू हैव टू डू इज, जैसे डिक्शनरी का किसी चीज का आप अगर कंटेंट कॉल करना है तो क्या करते हो, डिक्शनरी का नाम स्क्वायर ब्रैकेट और उसका की का नाम, राइट। जो भी की का नाम है वो आप डाल देते हो, क्योंकि यहाँ पे की हमारी स्ट्रिंग है तो वहाँ पे इस तरह से डालना है। अगर हम लोगों को इंडेक्स से करना होता तो क्या करते हैं, 0 डालते हैं, सिंपल, राइट। क्योंकि हमने नाम, शीट का नाम से हमें पुल करना है उसको, तो हम यहाँ पे 1700 लिख रहे हैं। डॉट हेड, तो आगे डॉट हेड डालोगे तो किसी भी चीज़ का वो पहले 5 जो डिटेल्स हैं वो दिखा देंगे। तो नाउ यू रन इट, ये देखो 1700 का जो शीट थी, डेटा शीट, उसके पहले 5 एलिमेंट्स, पहले 5 जो रोज हैं वो पुल अप हो गए। ओके, नेक्स्ट इज कि HTTP रिक्वेस्ट हम कैसे रीड कर सकते हैं। HTTP होता क्या है, HTTP आपको पता है कि जब भी हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो आप देखते हो कि HTTP और HTTPS देखने को मिलता है। तो दीज आर बेसिकली प्रोटोकॉल्स कि भाई इस कोई लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन जिसे प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो उसको, उस रूल्स को यूज करते हुए आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हो। अगर और ज्यादा कोई सिक्योर वेबसाइट है तो HTTPS आता है, ठीक है। तो वो और थोड़ा सेफ प्रोटोकॉल होता है। तो नाउ हम इस रिक्वेस्ट को किस तरह से परफॉर्म करते हैं वो देखेंगे कि हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है हम लोगों को ये जो पैकेज, अच्छा ये हमने जो पैकेज यूज़ किया था urllib.request, इसके अलावा हम लोग ये भी यूज़ करेंगे क्या, रिक्वेस्ट और
URL open. Import the functions URL open and request from the sub package. तो इस सब पैकेज में से हम लोगों को ये दोनों फंक्शंस इंपोर्ट करना है. चलिए, अब ये दोनों फंक्शंस हम लोग इंपोर्ट तो किया, अब उसके बाद यूज कैसे करेंगे. तो पहले तो आप वो लिंक जो है वो यूआरएल में डाल दो एक वेरिएबल में. अब वो वेरिएबल को हम लोग रिक्वेस्ट फंक्शन के थ्रू यूज करेंगे. तो रिक्वेस्ट ऑफ दैट लिंक विल गिव अस वन. हम लोगों ने एक वेरिएबल बना लिया विद द रिक्वेस्ट डेटा टाइप. ठीक है, वैसे यूआरएल ओपन विद दैट रिक्वेस्ट विल गिव अ रेस्पॉन्स. तो रेस्पॉन्स को हमने सेव कर लिया एक वेरिएबल रेस्पॉन्स के नाम से. अब उस रेस्पॉन्स का अगर आप डेटा टाइप प्रिंट करोगे तो आपको दिखेगा कि एक रेस्पॉन्स ही, उसका नाम, डेटा टाइप का नाम भी रेस्पॉन्स ही है. लास्ट में हम लोग रेस्पॉन्स डॉट क्लोज, क्योंकि उनका क्वेश्चन यही था कि भाई पहले आप फंक्शन रिक्वेस्ट कॉल करो, असाइन इट टू रिक्वेस्ट एंड देन रेस्पॉन्स टू यूआरएल ओपन, फिर लास्ट में रेस्पॉन्स क्लोज कनेक्शन. ठीक है, तो अगर आप इसको रन करोगे तो आपको दिखेगा कि जो रेस्पॉन्स का टाइप है वो है HTTP रेस्पॉन्स. राइट. ओके, ये एक्चुअली मतलब देयर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड इन दिस. इट्स बेसिकली आपको बस याद करना होगा या मतलब जहन में रखनी होगी बात के इस तरह से ये चीज एक्सेस किया जाता है. तो कभी भी आपको किसी लिंक को ओपन करना है तो आपको क्या करना होगा, रिक्वेस्ट इस लिंक का नाम, और उसके बाद वो कनेक्शन आपने ओपन कर लिया और रेस्पॉन्स को रेस्पॉन्स में सेव कर लिया, और फिर लास्ट में रेस्पॉन्स क्लोज. खैर ये अब रेस्पॉन्स के साथ हम लोग खेलेंगे इसके आगे. यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ ओपन और क्लोज करना देखा. राइट. नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इसको किस तरह से यूज किया जाता है. देयर यू गो. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपने जिस तरह से अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ओपन और वो किया था, रेस्पॉन्स लिया था, अब रेस्पॉन्स डॉट रीड. रेस्पॉन्स डॉट रीड मतलब बेसिकली रेस्पॉन्स क्या है, अब ये वेबसाइट है, वेबसाइट को जिस हमने वेबसाइट को एक्सेस कर लिया, खोल लिया, अब उसको रीड कर रहे हैं. रीड करोगे तो क्या दिखेगा हम लोगों को, तो बेसिकली एक वेब पेज होगा. वेब पेज के अंदर क्या होता है, वेब पेज के अंदर एक HTML कोड होता है. राइट. हर वेब पेज का HTML कोड होता है, जो वो कोड को प्रोसेस करके ही तो आपकी स्क्रीन पे एक बेसिकली सारा कुछ आपको दिखता है एक एज ए वेबसाइट, जिसका है ये ऊपर एक हेडिंग होगी, बॉडी होगी, टाइटल होगा, स्टफ लाइक दैट. तो वो आपको पार्ट्स ऑफ द HTML में फिर आपको नजर समझ में आएगा. लेकिन हमें जो दिखता है वो सिर्फ ऐसा दिखेगा कि भाई ऊपर एक टाइटल दिख रहा है, नीचे बॉडी है, कुछ पिक्चर्स हैं, कलर्स हैं, लाइक दैट. चलिए, तो HTML का कोड हमारे पास आ गया, हमने सेव कर लिया एक वेरिएबल में HTML, क्योंकि हमें पता है वो HTML कोड है. तो लेकिन ये HTML क्या है, ये HTML कोड यहाँ पे कोड नहीं है, एज अ कोड सेव नहीं हो रहा. वो क्या सेव हो रहा है, एज अ टेक्स्ट सेव हो रहा है. सिर्फ टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट है, जो हम अगर खोल के देखेंगे कि तो विल सी सो मेनी कोडिंग देयर, बट इट विल बी सेव्ड एज टेक्स्ट. तो नाउ इफ यू प्रिंट दैट HTML यू विल सी कि सारा टेक्स्ट क्या है उसके अंदर का. ये देखिए, टॉक टाइप HTML लैंग, तो ये सारा HTML कोड है. ठीक है, बट वी हैव रेड इट एज टेक्स्ट टू प्रोसेस इट फर्दर. ऑलराइट. यहाँ पे जो दूसरा तरीका है वो है रिक्वेस्ट्स इंपोर्ट करने का. ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा आसान है और ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि ये पैकेज खुद एक इस तरह से बना हुआ है कि ख़ास डेटा को इंपोर्ट करने के लिए URL लिंक्स है, उनका जो डेटा है वो आसानी से आप एज अ टेक्स्ट आप इंपोर्ट कर सकते हो. और इसके कई सारे और भी फंक्शंस हैं. यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ एक आध देखेंगे अभी, लेकिन इस पैकेज में बहुत सारे फंक्शंस हैं रिलेटेड टू वेबसाइट के जो जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी जो डेटा है वेबसाइट पे, उसको रीड करने के लिए और उसको सॉर्ट करने के लिए और रिलेटेड तो अभी हम लोग कुछ देखते हैं. जैसे कि पहला है यहाँ पे गेट. तो आप गेट करने से क्या होगा कि सिर्फ हम लोग जो वो URL लिंक है, वो URL लिंक को ओपन करके उसका जो रिस्पॉन्स है हम लोग रिस्पॉन्स कैच कर सकते हैं R में. ठीक है, तो फेयरली सिंपल. जहाँ पे हम लोग वहाँ पे कैसे कर रहे थे, पहले उसका रिक्वेस्ट कर रहे थे, फिर रिस्पॉन्स अलग कर रहे थे, सब इस तरह से कर रहे थे. यहाँ पे एक ही लाइन ऑफ कोड, और R डॉट टेक्स्ट करने से हम लोगों को टेक्स्ट मिल जाएगा उसका. ठीक है, तो 2 लाइन में आपका सारा कोड हो गया.
अब आप इसका प्रिंट टेक्स्ट करते हो तो आपको सारा वो HTML जो भी वेबसाइट पे जो जो सारा आइटम था, जो भी HTML था, उसका सारा कोड आपको दिख जाएगा, जैसे कि ये। ठीक है। ओके, स्क्रैपिंग द वेब इन पाइथन। स्क्रैपिंग क्या कहते हैं? स्क्रैपिंग बेसिकली जिस तरह से आप सारा टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करते हो HTML वेबसाइट से, उसी तरीके का वही कॉन्सेप्ट है बेसिकली। आपको स्क्रैप करना है, इस नाम एक तरह से दिया हुआ है, स्क्रैपिंग विथ ब्यूटीफुल सूप। ये ब्यूटीफुल सूप एक पैकेज है which is built specially for the HTML कोडिंग। ठीक है, HTML जो वेबसाइट्स हैं उनको अगर आपको रीड करना है, रीड होता क्या है, कई सारे जो वेबसाइट्स होते हैं वो HTML कोडिंग में तो होते ही होते हैं, लेकिन दे वेरी क्या कहेंगे कि मेसी, बहुत ज़्यादा उनके अंदर इंफॉर्मेशन होता है लेकिन नॉट प्रॉपरली फॉर्मेटेड। जहाँ जैसे जैसे कोडर्स जो ऐड करते चले गए और जैसे जैसे वेबसाइट बनाते चले गए, वैसा वो बिल्कुल रफ किस्म का होता है। तो अगर आप उसको ब्यूटीफाई करना चाहते हो, या मतलब एक एक प्रॉपर फॉर्मेटेड तरीके से देखना चाहते हो, तो इस पैकेज का इस्तेमाल आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा उसके लिए। राइट, तो ब्यूटीफुल सूप एक पैकेज है जिसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। इसमें हम लोग फिलहाल एक पैकेज, सॉरी, ये फंक्शन यूज करेंगे, प्रेडिफाई, नहीं ये वाला फंक्शन ब्यूटीफुल। चलो अभी देखते हैं हम लोग कि इसको यूज किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने यूआरएल खोल लिया, यूआरएल को मतलब यूआरएल लिंक डाल दी यूआरएल में, रिक्वेस्ट डॉट गेट, जिस तरह से पिछले इसमें किया था। उसका टेक्स्ट हम लोगों ने निकाल लिया, टेक्स्ट हमने डाल दिया HTML_doc में। ठीक है, एक वेरिएबल हमने बना लिया HTML_doc, जिसमें सारा उसका HTML टेक्स्ट निकाल के डाल दिया इसमें। अब उस टेक्स्ट को हम क्या कर रहे हैं, ब्यूटीफुल सूप कर रहे हैं। ब्यूटीफुल सूप करना मतलब फॉर्मेट अच्छे से करना, उसको उसको प्रॉपर करना, ठीक है, नीट करना। तो यहाँ पे हम लोगों ने उसके ऊपर ये ब्यूटीफुल सूप फंक्शन यूज किया, तो हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट मिला सूप, जो कि ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट सूप है ये। अब इस सूप ऑब्जेक्ट को हम लोग कर रहे हैं एक फंक्शन प्रीडिफाई। तो यहाँ पे बेसिकली ये फंक्शन करने से वो सही हो रहा है, कोड सही हो रहा है। ये तो हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, उस टेक्स्ट को ब्यूटीफुल सूप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके सूप में डाल दिया, ये वेरिएबल में डाल दिया। अब वो वेरिएबल डॉट प्रिटिफाई करने से, इस फंक्शन रन करने से वो बिल्कुल सही फॉर्मेट अच्छे से हो जाएगा, एकदम साफ सुथरा हो जाएगा। साफ सुथरा करने के बाद हम लोग दूसरे वेरिएबल में आप उसका जो डेटा है डाल लो। अब उसको जब आप प्रिंट करोगे तो आप देखोगे कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड, इजी टू रीड, एनीवन कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट्स गिवन, व्हाट इट्स रिटन। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह, जिस तरह से उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए, उसी उसी को सीधे से आप फॉलो करोगे तो आप विल कहते हैं। ठीक है, नथिंग डिफरेंट, नथिंग डिफिकल्ट। चलिए, यहाँ पे अब एक और पार्ट ये है कि टर्निंग अ वेब पेज इनटू डेटा यूजिंग ब्यूटीफुल सूप, गेटिंग टेक्स्ट। तो बाकी सब तो सेम है जिस तरह से हम लोगों ने निकाला। इसके बाद बस अब ये है कि अब यहाँ पे टाइटल आप इसको सेपरेट निकाल सकते हो, जस्ट बाय आस्किंग के सूप डॉट टाइटल। तो उसका टाइटल हमें मिल जाएगा, जहाँ पे भी वहाँ वो उसके HTML कोड के अंदर टाइटल कॉलम होगा, वो समझ जाएगा कि ये टाइटल है। ठीक है, तो वो टाइटल बोल के आपको दे देगा। इसी तरीके से गेट टेक्स्ट करोगे तो जो अंदर का जो टेक्स्ट है बीच का, वो टेक्स्ट में वो दे देगा। ठीक है, आई थिंक ये गेट टेक्स्ट करने से तो बेसिकली सारा कुछ, वो सारा जितना कोडिंग है उसका सारा निकाल के दे देगा। तो गीटो टेक्स्ट करने से ये गेट टेक्स्ट। तो अगर आप ये गीटो टेक्स्ट, ये हम लोग वेरिएबल में सेव करेंगे गीटो टेक्स्ट। तो नाउ इफ यू कैन सी, तो जितना टेक्स्ट है उस HTML में, वो सारा कुछ निकाल निकाल के उसने दे दिया। ये देखो, अगर आप पढ़ोगे तो ये सारा सिर्फ टेक्स्ट है, कोडिंग इसके अंदर कुछ नहीं है। तो टाइटल अगर आप देख रहे होते तो टाइटल पहले दिया है, वो बाद में टेक्स्ट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अब इन्होंने एक हम लोगों को टास्क दिया है कि भाई आपने टेक्स्ट तो निकाल लिया URL से, उस वेबसाइट से।
अब उसके साथ साथ उनको कुछ प्रॉपर फंक्शनैलिटी चाहिए। उनको बेसिकली क्या चाहिए यहाँ पे कि भाई आप उस टेक्स्ट में से सारे हाइपरलिंक्स अलग से निकाल के बताओ हमें, सिर्फ हाइपरलिंक्स। तो उसके अंदर कैसे, उसको कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो ये तो सारा कुछ वही है कि भाई रिक्वेस्ट आपने डॉट गेट यूआरएल किया, टेक्स्ट एचटीएमएल डॉक में डाल लिया, सूप ब्यूटीफुल सूप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब उस ऑब्जेक्ट सूप के ऊपर हम लोग करेंगे पहले तो सूप का टाइटल, ठीक है, जैसा उन्होंने पूछा। सेकंड उनको क्या चाहिए कि ए ए टैग्स, जितने ए टैग्स हैं, मतलब ए क्या होता है बेसिकली, जब कोडिंग के अंदर आप जहाँ पे भी हैश टैग स्लैश ए होता है, स्लैश ए मतलब वो लिंक होती है, बेसिकली हाइपर लिंक होती है। फॉलोइंग दैट इज बेसिकली हाइपर लिंक, जिसको आप क्लिक करने से आप दूसरे वेबसाइट पे चले जाते हो। ठीक है, तो वो सारे हाइपर लिंक्स को अगर आपको देखना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे ए टैग्स कहाँ कहाँ पे हैं वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं हम लोग? सिंपल है, soup डॉट फाइंड ऑल ए आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ ए टैग्स हैं, तो आप उसको सेव कर लो ए टैग्स में। अब उस ए टैग के अंदर जहां जब फॉर लिंक इन ए टैग्स तो बहुत सारे होंगे, तकरीबन मान के चलो इस जगह पे 10 है, तो एक एक करके अब आप, तो लिंक इन ए टैग्स मतलब लिंक क्या होगा बेसिकली, द फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड लूप में आएगा तो सेकंड हो जाएगा, थर्ड में थर्ड हो जाएगा, इस तरह से हम एक वेरिएबल बनाए लिंक, तो इसको आप कुछ भी बना सकते हो, ए बी सी एक्स। यहाँ पे हमने लिंक बना दिया क्योंकि उन्होंने पूछा है इस तरह से, तो लिंक इन ए टैग्स प्रिंट लिंक डॉट गेट एच आर ई एफ। तो उस लिंक के अंदर आप क्या करना है, एच आर ई एफ, मतलब एच आर ई एफ क्या है बेसिकली, जो हर लिंक के पहले आप एच आर ई एफ का वो होता है ना कि कोडिंग के अंदर वो जब आप डालते हो एच आर ई एफ तो गेट एच आर ई एफ। तो बेसिकली ये इसका क्या मतलब हुआ कि जहां जहां पे वो हाइपर लिंक्स हैं उसको, उसके लिंक जो है आप हमें निकाल के दो और प्रिंट कर दो। तो अगर आप इसको रन करोगे तो आप देखोगे कि उस कोड में, उस टेक्स्ट में जहां जहां पे लिंक्स हैं वो सारे प्रिंट हो गए। ये देखिए, तो एक एक ये लिंक है, फिर एक ये लिंक है, फिर एक ये लिंक है, राइट, ये सारे लिंक्स हैं। resume डॉट एच टी एम एल, publications डॉट एच टी एम एल, bio डॉट एच टी एम एल। ओके, अगर आपको देखना था कि आखिर कोड था क्या, तो वो आपको इधर देख सकते हो आप, एच टी एम एल। क्योंकि हमने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया था ना इसको HTML डॉक में, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। चलिए, ये तो सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट ये देखो, जहां जहां पे ये ए टैग है ये वाला है, एच आर ई एफ के बाद आपको क्या मिल रहा है वो हम लोगों ने यहाँ पे दिया, राइट। एच आर ई एफ क्या क्या है, इक्वल टू दिस, तो ये हम लोगों ने यहाँ देखे ना, हम लोगों ने किया था ना एच आर ई एफ, गेट एच आर ई एफ। तो ये एच आर ई एफ क्या था यहाँ पे, एच आर ई एफ ये है, कौन सा है ये, तो ये आप देखोगे लिस्ट में तो था होगा। और क्या क्या है, देखो यहाँ पे भी है एक एच आर ई एफ, इधर भी है, क्या है, ये लिंक है बेसिकली, तो ये लिंक भी हमें मिल गया। और ये जो ए टैग की मैं बात कर रहा था वो ये देखो, ए टैग स्टार्ट इस तरह से होता है, एंड इस तरह से होता है, स्टार्ट टू एंड। यहाँ पे भी है, यहाँ देखो ये भी है ना, लेकिन ये कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा साइड में क्या शायद, अच्छा हाँ यहाँ है, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे एंड है। ओके, और कहाँ पे, और ये देखो यहाँ पे भी है ए टैग, और ए टैग एंड कहाँ हो रहा है, यहाँ, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट और यहाँ से एंड। और एच आर एफ क्या है, ये पार्ट, एच आर एफ इक्वल टू जहाँ पे होगा ना ये पार्ट इतना, इन डबल कोट्स। बाकी ये सब नहीं है, ये तो देखो, ये तो ये इमेज आया है वहां से, तो इमेज को आप अलाइन कर रहे हो, उसकी बॉर्डर वेट ये सारा कुछ है, लेकिन दैट इज समथिंग व्हाट वी डोंट नीड। ऑल वी नीड इज दिस पार्ट, ठीक है, जो लिंक क्या है वो बेसिकली। तो ये जो आप लिंक देखोगे तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली लोकल उस पर सेव हुआ है, दूसरे वेबसाइट को लिंक नहीं कर रहा वो चीज। दूसरे को वेबसाइट को लिंक कर रहा होता तो एच टी टी पी समथिंग समथिंग इस तरह से आता। चलिए, एनीवेज दैट वी डोंट नीड टू गेट इनटू डिटेल्स ऑफ एचटीएमएल कोडिंग, बस ये समझ लीजिए कि हम लोग को ए टैग्स को प्रिंट करने के लिए इस तरह से कोड लिखा जाता है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट। Okay, that's about it from this chapter. I don't think so it's very difficult. It's just that कि concept ज़्यादा नहीं है, बस coding ज़्यादा है, मतलब याद रखने की चीज़ ज़्यादा है। अगर आपको ये पता होगा कि इस तरह से किया जाता है, आपके जहन में बात रख लीजिए।
कोड तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आप ऑनलाइन गूगल करके भी निकाल सकते हो, कोड याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये तरीका पता होना चाहिए कि भाई इस तरह से आप कर सकते हो। तो हम लोगों ने क्या देखा कि HTTP रिक्वेस्ट कैसे बना सकते हैं, दो तरीके देखे, एक रिक्वेस्ट पैकेज यूज करते हुए और एक बिना बिना उसको यूज करते हुए। बिना उसको यूज करेंगे तो ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा, रिक्वेस्ट पैकेज यूज करेंगे तो दो दो लाइन में हो जाएगा। चलिए वो तो हो गया HTML के भी। एक होता है नॉर्मल HTML जो हम लोग रिक्वेस्ट से मंगा तो लिए HTML कोडिंग, जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट, लेकिन बाय इटसेल्फ क्या होगा, बहुत मेसी होगा, नॉट इजी टू रीड होगा, उसके ऊपर काम करना बहुत डिफिकल्ट होगा। इसलिए हम लोग ये ब्यूटीफुल सूप जो पैकेज है वो हम लोग यूज करेंगे, जिससे वो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा और हमारे लिए आसान हो जाएगा। और ब्यूटीफुल सूप के खुद के अपने फंक्शंस हैं कई सारे, टाइटल निकालने के लिए, ए टैग्स लेने के लिए, और आपके जो भी है उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन उतना हम लोगों को फंक्शन सर्वर चाहिए नहीं। तो दैट्स अबाउट इट, हाउ टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम इंटरनेट। ओके, क्वेश्चंस या कुछ कमेंट्स हैं तो प्लीज पूछ लीजिएगा, बता दीजिएगा। ऑलराइट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।